Yes, dear students of class 12, we'll talk about the alternating current. Alternating current, तो पहले हम ये देखें कि करंट क्या है. तो करंट इज सिंपली द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है. टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो I इज इक्वल टू हम जनरली कहते हैं Q अपॉन T. Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर हम देखें कि जब चार्ज फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो करंट दे रहा है. तो करंट के यहाँ टाइप देखें तो हमारे पास में एक अल्टरनेटिंग करंट है और एक डीसी. अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा आपके पास में डायरेक्ट करंट. थोड़ा सा हमको डिफरेंशिएशन जरूरी है इसको समझने के लिए. अब अल्टरनेटिंग नाम आ गया उसका अल्टरनेटिंग, तो उसको हम समझते हैं. उसके पहले थोड़ा सा डायरेक्ट करंट पे देखें. तो डायरेक्ट करंट में ये आपका टाइम आ गया और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई करंट. इट इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम नियरली राइट आइडियली. ठीक है, तो ये तो बात होगी डायरेक्ट करंट की. बट अब जब हम अल्टरनेटिंग करंट की ओर आते हैं तो सबसे पहले हम फ्लक्स को समझते हैं कि फ्लक्स से कैसे ईएमएफ जनरेट होता है. तो हमने देखा कि भैया फाई इज इक्वल टू होता है आपके पास में बी ए कॉस थीटा और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है आपके मैग्नेटिक फील्ड को और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया को और थीटा एंगल बिटवीन दैट. क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली का जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, वहां पे आपके मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे. और मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करेंगे. कट करने से मतलब है लिंक्ड होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो एक ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे. तो हमने यहाँ देखा था कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी और फाई इज इक्वल टू आपके सामने है डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा. अब यह थीटा जो है बेसिकली इट रिप्रेजेंट एंगुलर. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यहाँ पर हम देखें माइनस डी बाई डी टी बी इंटू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. बी है तो कांस्टेंट है आपका और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो यू विल गेट साइन ओमेगा टी और ओमेगा का करेंगे तो ये आ गया आपके पास में ओमेगा माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपको मिल रहा है वो इसकी टर्म में आ गया आपके साइन ओमेगा टी की टर्म में आ गया. मींस यू कैन राइट इट. ये तो हमने एक टर्म्स के लिए बात की. इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स तो वी कैन लिंक विद द फ्लक्स. तो हम कह सकते हैं कि n ओमेगा n बी ए साइन थीटा. अब यहाँ पे ओमेगा n बी ओमेगा इज इक्वल टू आपका 2 पाई f होता है. f इज फ्रीक्वेंसी. ओके, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो यहाँ पर हमको ये जो वैल्यू मिल रही है ये वैल्यू आपकी ई नॉट को डिफाइन कर रही है जो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको मिलेगा. तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं थीटा की जगह मैंने साइन ओमेगा टी लिख दिया. तो E इज इक्वल टू हमारे पास में ये रिलेशन आता है और इसी के बेस से हमको ये पता लगता है कि इट इज एन अल्टरनेटिंग करंट. वो कैसे हम देखते हैं. तो यहाँ पर हमको ये E नॉट मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और E नॉट की जो वैल्यू है मैं इस और लिखता हूँ यहाँ ये ओमेगा एन बी इंटू ए मीन्स ओमेगा ई नॉट किस पर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ओमेगा. ओमेगा क्या है आपकी इक्वल्स टू 2 पाई मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है, ओके. तो अब हमारे पास में ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया. अब थोड़ा सा इसको देखें तो थीटा इज इक्वल टू मैं कहूँ 0 तो साइन 0 क्या होता है आपका 0 होता है. तो यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें या ई नॉट ले लें और या टाइम ले लें इंड्यूस्ड ईएमएफ किस और ले लें तो व्हेन साइन 0 आपका 0 हो गया
तो ई नॉट के ई इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 हो गया, यहाँ पे आ गया। फिर आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंगल चेंज होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो ई क्या हो जाएगा आपका ई नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। मीन्स अब ये वैल्यू यहाँ इस ओर इंक्रीज होगी, ये आपका आ गया इधर ले लें हम ओमेगा टी, थीटा ले लें मीन्स, तो वैल्यू आप देखें थीटा इक्वल टू 45 पे देखें आप, तो साइन 45 का आपका होता है 1/√2, तो आपकी ये ई की वैल्यू क्या हो जाएगी ई नॉट अपॉन √2 हो जाएगी। 60 पे जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम मुझे शो करना होगा। सो साइन 60 पे हम देखें तो ये √3/2, तो ई की वैल्यू क्या होगी आपकी ई नॉट इंटू √3/2, इंक्रीमेंट होता है और 90 पे जाए हम, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है आपकी, तो ई इज इक्वल टू क्या है आपके पास में ई नॉट आ गया। अब यहाँ पर देखो कि वेरिएशन है कंटिन्यूएशन में, हम कह रहे हैं कि ये आपका π/2 है दैट इज 90 डिग्री, तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम आ गई, ये आपका ई नॉट आ गया मैक्सिमम। यहाँ पे देखें तो ये ई नॉट बाई 2 था, थोड़ा और ऊपर गए तो वैल्यू चेंज होती चली गई, यहाँ गए तो ये आपका ई बाय ये 0, ये आपका हो जाएगा 0.707 और ये हो जाएगा आपका 0.86, और वैल्यू इंक्रीज होते गई। अब यहाँ पर हम देखें तो साइन 120 पे जाते हैं, साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 पे फिर से आपकी वैल्यू √3/2 हो जाती है, डिक्रीज हो रही, तो आपका ये फिर से ई नॉट आ गया, मीन्स ये वैल्यू आपको इस टाइप से मिलती जाएगी। साइन 150 पे जाएंगे आप, सॉरी 135 पे, तो ये 1/√2 होगा, और 1/√2 मतलब अगेन यू आर गेटिंग ई नॉट अपॉन √2, ये वैल्यू आपको मिल रही है। मीन्स ये आप देखें तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा, साइन 150 पे ये 1/2 आ गया, और साइन 180 पे ये आपका आ गया, मैं इसको लिख देता हूँ, साइन 150 आपका हो गया 1/2, साइन 135, और साइन 180 मीन्स पाई, साइन पाई दैट इज 0, यहाँ पे वैल्यू 0 पे आ गई। अब जब आप साइन 270 पे जाएंगे, अब ये वैल्यू फिर डिक्रीज होती चली जाएगी, जैसे जैसे आप कैलकुलेट करेंगे एट 270 माइनस पे आ जाता है, 270 पे -1 होती वैल्यू, और जैसे ये फिर 270 से 360 क्यों हो जाता है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल क्यों हो जाता है, तो ये साइन 360 पे 0 हो जाता है। तो अब आप देखें कि ये शेप जो बन रहा है, ये शेप अल्टरनेटली रिपीट हो रहा है, ऐसे आगे जाएंगे अगेन यू विल गेट द नेक्स्ट साइकिल, ये आपकी एक कंप्लीट साइकिल, जब एक कंप्लीट रोटेशन हो गया तो हम यहाँ 0 से लेके 360 पे आ गए, तो करंट की वैल्यू इस ओर एक डायरेक्शन में मैक्सिमम हो, दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो, -1 मींस यहाँ कह सकते हैं इट इज -E0, तो ये पूरा E जो है वो किसका फंक्शन हो गया, साइन थीटा, साइन ओमेगा टी का फंक्शन हो गया, और इसीलिए हम इसको सिनुसॉइडल वेव भी कहते हैं, वी कॉल इट एज सिनुसॉइडल वेव। तो यहाँ पर जो जनरेशन हो रहा है, जब कॉइल मूव कर रही है तो वो 0 30 60 90 देन 120 180 270 एंड 360 इस टाइप से पूरा रोटेशन हो रहा है। एक रोटेशन तो आपका इस टाइप से हो गया, फिर इससे ये पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया, और जब कंप्लीट साइकिल हो रहा है तो यहाँ से इस साइकिल में इसमें जो करंट मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है, और जब ये आता है तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो एक कंप्लीट साइकिल के पास में यू आर गेटिंग दिस वेव, ये रिपीट होते जा रहा है, कंटिन्यूएशन में रिपीट हो रहा है। तो जब कंटिन्यूएशन में रिपीट हो रहा है तो ये अल्टरनेटिवली हो गया, अल्टरनेटिंग हो गया, दैट्स व्हाई इट इज अल्टरनेटिंग, और वी कैन कॉल इट एज आल्सो सिनुसॉइडल वेव। ओके, तो जब हमको ये करंट मिल गया, जब एक कॉइल जो है रेक्टेंगुलर ले लो, मूव कर रही मैग्नेटिक फील्ड में, कंप्लीट रोटेशन होता है बाय मींस ऑफ सम मैकेनिकल अरेंजमेंट, तो वो क्या कर रही है, ईएमएफ को इंड्यूस कर रही है, और वो ईएमएफ में आप देखें ये मैक्सिमम वैल्यू को डिपेंड कर रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ई नॉट जो हो गया आपका एम्पलीट्यूड हो गया,
द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय, इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम टेकन, अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट आपका आ गया टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड यहाँ पर देखें तो इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो अल्टरनेटिंग करंट हमको मिल गया, कैसे आ रहा है, हाउ वी आर गेटिंग, हमने d∅dt means the flux linked with the coil changes with respect to time, तो वो EMF को इंड्यूस करते हैं, और EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, तो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है तो कैसे आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्लक्स। फ्लक्स किससे मिल रहा है हमको, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड with the area and the angle between them, तो उसको हमने डिटरमाइन किया, तो हमको क्या मिल रहा है, E is equal to E naught sin ओमेगा t, E naught ओमेगा n भी A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 pi f, देन n नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस तरीके से हमको अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। तो इस लेक्चर में हमने अल्टरनेटिंग करंट कैसे मिल रहा है उसको हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इसी चैप्टर में आगे चलेंगे, है ना। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें